Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel. क्लास 11th का चैप्टर हम सेकंड पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें हमारा जो पिछला टॉपिक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने वो कवर किया था। और आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। वैसे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई, और मैक्सिमम टाइम हम इक्वल टू वाला सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली। और डेल्टा एक्स यहाँ पे होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और मीटर में मेजर करते हैं। और डेल्टा वी जैसे डेल्टा पी है वो होगा m इंटू डेल्टा वी, मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा पी है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा पी वी है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। और h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहाँ पे इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग स्टेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम। जो माइक्रोस्कोप है एक स्टेबल एनर्जी का फोटोन यूज करके ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, और मान लीजिए ये सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताई उसने कि जो न्यूक्लियस से कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो उसने बता रखा है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी उसने पूछा है। तो अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और डेल्टा पी को हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और हमें एच की वैल्यू हमें पता होता है, 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा एक्स यहाँ पे दे रखा है, और मास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पार्टिकल है हमारा उसी की लोकेशन बता रखी है। तो मास किसका यूज होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास, और जो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हमें सब वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एम यहाँ पे नीचे, और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in the velocity of a wagon of mass 3000 kilogram whose particle is known to an accuracy of ±10 picometer। और प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डेल्टा वी, मास यहाँ पे दे रखा है, और एक्यूरेसी ऑफ ±10 पिकोमीटर, जो पोजीशन है मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो दे रखी है 10 पिकोमीटर। तो 10 पिकोमीटर है तो 1 पिकोमीटर हमारा होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻11 मीटर। तो गाइज मास दे रखा है, एच की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है हमें, और डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, मीटर में लिख ली हमने। तो डेल्टा वी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पहले तो ये लिख लेते हैं। और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है। तो हम इस फार्मूला में आसानी से पुट करके डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, सभी वैल्यू हम पुट करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सैम्पल प्रॉब्लम,
ए गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। किसी जो ऑब्जेक्ट है, गोल्फ बॉल है, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, और स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। जो स्पीड मेजर की गई है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर की गई है? 2% एक्यूरेसी के साथ। अनसर्टेनिटी पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो स्पीड है वो 45 मीटर पर सेकंड है। इस 45 मीटर पर सेकंड में से उसकी 2% एक्यूरेसी है, तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 का 2% एक्यूरेसी। स्पीड टोटल कितनी? 45 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेसी है उसमें 2%, तो 45 का 2% एक्यूरेसी मतलब 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.9 मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी इन स्पीड मतलब डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी। मास हमें पता है, डेल्टा वी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है 4 इंटू पाई 3.14। तो हम सब कुछ ऐसे पुट करके डेल्टा एक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एम्पल प्रॉब्लम है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.05%। जो वेलोसिटी दे रखी है उसका एक्यूरेसी कितनी है? इस वेलोसिटी का जो एक्यूरेसी है 0.005%, मतलब 600 मीटर पर सेकंड का 0.05005%। तो इसकी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 600 इंटू इतना परसेंट, तो ये हमने डिवाइड परसेंट के नाम का डिवाइडेड बाई 100, तो जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी की वैल्यू हमारी इतनी आई। उसके बाद डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मास हमें पता है, सॉरी मास इलेक्ट्रॉन की बात बोली हुई है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें वैसे भी पता है और यहाँ भी गिवन है। मास पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, और डेल्टा वी यहाँ से कैलकुलेट कर सके हैं प्लस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो डेल्टा एक्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और जो पी मोमेंटम होता है, डेल्टा पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी। और डेल्टा पी को हम ये लिख सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह क्या लिखेंगे? एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।